मेरे साथ मौजूद है सना कमाल, मोटिवेशन स्पीकर, और थोड़ी देर में हमें महविश सईद भी ज्वाइन करेंगे जो कि माइंडसेट एंड लीडरशिप कम्युनिकेशन कोच लीड भी हैं, हमारे साथ इंशाल्लाह होंगी। अस्सलाम वालेकुम, शो में खुश आमदीद कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताएं, देखें अपने बचपन की अगर मैं बात करूँ, हमारे बचपन की बात तो कुछ फील्ड्स थी जिसमें था डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट ज़्यादा लोग नहीं बनते थे लेकिन शौक बहुत होता था, ठीक है, पायलट बनना है। और उसके दो तीन और मेरे ख्याल बस, हाँ, या तो सीएसएस, एग्जैक्टली। वो भी बच्चे तब कह रहे थे जब आप फर्स्ट ईयर में जाते थे तो तब पता चलता था, माँ बाप कहते थे अच्छा जी ये सब्जेक्ट्स रखने हैं ताकि आगे बेटा अगर सीएसएस करना तो उसके लिए आसानी हो जाए। तो ये सिविल सर्विसेज की चीज़ें थी। आजकल के दौर में मुझे बताएं कि हमारे माँ बाप के पास, हमारे बच्चों के पास कितनी ऑप्शन हैं? अच्छा देखिए, एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन, थोड़ा सा, सिंस एआई का दौर है, एवरीथिंग हैज़ बीन ट्रांसलेटेड टू एआई। हम जब डिग्रीज की बात करते हैं तो वो भी हमारे माइंड में पीछे बैक साइड पे चल रहा होता है ना, ये नहीं, हम एआई के लेंस के थ्रू सब चीज़ें देख रहे होते हैं। तो देखिए ऑप्शंस अभी भी बहुत हैं, इट्स नॉट दैट कि ऑप्शंस खत्म हो गए। हाँ, ये ज़रूर है कि उनमें ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब उसमें आप फोकियत कह रहे हैं या उसमें प्रेफरेंस अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर बेस्ड, इंजीनियरिंग बेस्ड प्रोफेशंस को दी जा रही है। द थिंग इज़ दैट हमारी जितनी भी एग्जिस्टिंग फील्ड्स थी, हम ह्यूमैनिटीज़ की बात कर लेते हैं, टेक लॉ फॉर इंस्टेंस, टेक साइकोलॉजी फॉर इंस्टेंस, ऐसा नहीं है कि ये फील्ड्स का आगे कोई फ्यूचर नहीं है या ऑब्सोलीट हो जाएगा। द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, साइकोलॉजी तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, आई एम सॉरी बच्चों, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हमारे इन बच्चों के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो अब पहले स्कूल्स में ऐसे काउंसलर्स नहीं होते थे, अब इनकी काउंसलिंग होती है, और अब जगह जगह आप देखें वो एक ट्रॉमा थेरेपिस्ट भी हैं, एक काउंसलिंग है, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। इट्स अ नीड ऑफ द आवर। सो आजकल जो हमें समझना है स्किल सेट, वो एक मॉडल कहलाता है, जो हम एजुकेशन में भी यूज़ करते हैं, साइकोलॉजी में भी और काउंसलिंग में भी, टी शेप्ड स्किल सेट। टी शेप्ड स्किल सेट क्या होता है कि टी अगर हम बनाएं तो उसका जो वर्टिकल लाइन होता है विच गोज डीपर, सो दैट वर्टिकल डेप्थ शुड बी इन अ टेक्निकल डिग्री। आपकी वो बेस टेक्निकल होनी चाहिए। हाँ. अब आप उसमें डेटा साइंसेज ले लें, उसमें साइबर सिक्योरिटी ले लें, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एआई बेस्ड मॉडल्स, एंड जो हॉरिजॉन्टल बार है टी का, दैट इज समथिंग जो विच हैज़ टू डू विद ह्यूमन टच। ठीक है, उसमें आपके मार्केटिंग स्किल्स आ जाते हैं, उसमें आपके सेल्स स्किल्स आ जाते हैं। सॉफ्ट स्किल्स को आप बाईपास कर ही नहीं सकते, नो मैटर विच फील्ड यू गो। सो ये मॉडल दिमाग में रखते हुए स्टूडेंट्स कैन डेफिनेटली टेक अ मेजर इन साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंसेज, किसी भी और चीज़ में, और उसके बाद लेकिन साथ में अपना कोई ना कोई माइनर ऐसा रखें जो कि एक ह्यूमन टच उनको अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, जहाँ भी उनको आगे डील करना है उसको देने में उनको मदद करें। अच्छा, एक तो लैंग्वेजेस भी देखें, अब आजकल लैंग्वेज पे बड़ा जोर है, तो आई बिलीव कि वो एक तो चाइनीज़ एंड देन जर्मन, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए एवेन्यूज़ खोलें, पहले जैसे फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, तो अब आई बिलीव ये जर्मन एक आ गई है, और जर्मन के अलावा दोइच, और साथ में आप उसको चाइनीज़ अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। ये गर्मियों की छुट्टियां लगाएं टिड्डों को काम पे, ठीक है, इनको घर के भी काम करें, दूसरे काम भी कराएं। अच्छा जी, महविश सईद भी हमारे साथ मौजूद है, जैसे मैंने आपको बताया, माइंडसेट एंड लीडरशिप कम्युनिकेशन कोच है। अस्सलाम वालेकुम महविश, एंड वेलकम टू माई शो। महविश, सबसे पहले मुझे बताएं कि आजकल के माँ बाप को आप कितना परेशान देख रहे हैं अपने बच्चों के करियर का इंतखाब में? वालेकुम सलाम मदिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, आज जितने परेशान हैं उतने मेरे ख्याल है हमारे पेरेंट्स को उतना शायद एहसास नहीं था, या वो फ्यूचर रेडी नहीं थे, या उस तरह से क्रेज नहीं था। अब ज्यादा एक क्रेज भी है कि सर्टन स्कूल, सर्टन मॉन्टेसरीज, और ये रियलाइज नहीं कर रहा है कि इस रैट रेस का पार्ट बन के हम बच्चों को मतलब ना कि हमारे बच्चे इस काबिल हों कि वो रोबोट संभालें, हमारे बच्चे खुद रोबोट्स बनते जा रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। अगर हमने सर्टेन स्कूल में चाहे डालना है बच्चे को तो उसके सर्टेन नंबर ऑफ ए स्टार्स आने चाहिए। अगर हम एक ऐसे किसी आईवी लीग में भेजना है तो हमारे बच्चों का ये ग्रेड होना चाहिए। तो हमें अभी भी हम नहीं संभल रहे हैं, एंड विदाउट रियलाइजिंग कि आगे जो फ्यूचर है वो इस तरह के ज़ॉम्बीज का या रोबोट्स का नहीं है। नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट के हमें कितना परेशान होना चाहिए या हमें अब करना क्या चाहिए, मैं सना को सुन रही थी तो सना ने ऑलमोस्ट सारी बातें कवर कर ली जो मैं शायद अभी कहने वाली थी। लेकिन एक चीज़ जो है मैं कहूँगी कि जो सना ने भी कहा कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो आज हैं एंड दे विल नेवर गो आउट ऑफ बिजनेस, जैसे आपका लॉ हो गया, साइकोलॉजी हो गया, एनीथिंग रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस, एनीथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि
हमें हमेशा एक अच्छे इंसान की जरूरत रहेगी अपने कारोबार में। और एक और बात ये कि द पार्ट ऑफ वर्ल्ड वी लिव इन, ये इतनी देर में एडवांस होता है, हमारे लिए एक फायदा ही है कि जब पूरी दुनिया चांद पे चली गई तो हमने अब सोच रहे हैं कि अच्छा हम भी कुछ करें, तो हमें ये फायदा रहेगा कि हम 50 साल पीछे होने की वजह से 50 साल लेट तरक्की करेंगे, तो अभी 1-2 जनरेशन तो हमारी बच जाएंगी। बट स्टिल मैं पेरेंट्स को एडवाइस करूंगी कि अब वो 3 चीजों पे तवज्जो दें। एक, अपने बच्चे को एक टेक्निकल स्किल सिखाएं, प्लस अ ह्यूमन स्किल एंड देन बिजनेस स्किल। फॉर एग्जांपल AI प्लस कम्युनिकेशन प्लस बिजनेस, साइकोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी प्लस लीडरशिप, मेडिसिन के साथ मैनेजमेंट सिखाएं, डेटा एनालिसिस सिखाएं। जो बिजनेसेस नहीं आउट ऑफ बिजनेस होंगे उसमें लॉ है, मेडिसिन है, ठीक है, रोबोट्स आके वो कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे, सर्जरीज परफॉर्म कर देंगे, लेकिन पीछे कौन बैठा होगा? ह्यूमन माइंड। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे महविश, रोबोट है तो मशीन, उसमें एरर का मार्जिन देखें, एरर का मार्जिन तो इंसानों में भी है, लेकिन जो AI है ये तो ह्यूमन मैन मेड है ना, और इसमें भी एरर का मार्जिन है। मैं तो आजकल यकीन माने इतनी परेशान होती हूँ कि देखिए हमारे बचपन में हम वो कहते हैं ना बोर भी होते थे, तो जब आप बोर होते तो उस वक्त आपको चीजें बहुत सोच भी रहे होते। एक तो आज के बच्चे को हमने बोर नहीं होने दिया, आज का बच्चा उसको कोई हेल्प चाहिए तो वो रिसर्च तो करता ही है। जैसे हमने अपने थीसिस व डिसर्टेशन में हमने इतनी रिसर्च वाले से की हुई, बच्चा फौरन ChatGPT से पूछेगा, वो गूगल से पूछेगा, उसके सामने सब चीजें आ जाएंगी। जैसे आपको जी जी उनकी अच्छा, एक बात मैं आपको और स्कैरी बताऊं, इफ यू हैव सीन दोस वीडियोस, अभी रिसेंटली आए ऑनलाइन, एक चाइना में कुछ हो रहा था, उसमें रोबोट ने एक छोटे से बच्चे के पेट में जोर से पंच किया और बच्चा बेचारा तकलीफ से दोहरा हो गया। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट और नॉट। मैंने 2 वीडियोस ऐसे देख लिए हैं जिसमें एक वेटर था रोबोट, और वो मैल फंक्शन किया और उसने चीजें फेंकनी शुरू कर दी और प्लेटें तोड़नी शुरू कर दी। उसको 4 लोगों ने इतनी मुश्किल से उस रोबोट को काबू करके वो रेस्टोरेंट से बाहर ले गए। तो ये एक बहुत डार्क साइड है जो हम हर चीज ऑटोमेट कर रहे हैं, क्योंकि रोबोट को ना आपकी तकलीफ का एहसास है, ना उसको एहसास है ये छोटा बच्चा है कि बड़ा है, तो उसका कोई भी तकलीफ इसको किस हद तक हार्म करेगी। तो आई फील but if you are working on eliminating the humane element, तो ये तो एक डिजास्टर है। बिल्कुल, sooner or later सभी समझ जाएंगे और थोड़ा सा वापस होंगे जो भी बहुत ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। एग्जैक्टली देखिए ना, वो जैसे खाने की मिसाल मैं अक्सर लोगों को देती हूँ, वो ये कि देखिए अब हम सारे बैक टू द बेसिक्स लोग कह रहे हैं ना, हम ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं। इतनी तरक्की करने के बाद हम फिर वापस ऑर्गेनिक, लोग अपने घरों में खुद चीजें उगा रहे हैं, तो कुछ ऐसा सिचुएशन वहाँ पे भी होगी। आपको याद होगा कोविड में जब बहुत सारे बच्चों को वैसे नंबर्स दे दिए गए तो वो लोग डरते, लोग कहते भाई ये बच्चे जब आगे जाके डॉक्टर्स बनेंगे तो हम इन पे रिलाई कैसे करेंगे। तो मतलब वो जो खौफ है ना, लिटरली ये आजकल की जनरेशन के बारे में मुझे भी है कि भाई क्योंकि अपना रिसर्च आपने बच्चों ने नहीं की, और बच्चों के पास क्योंकि चीजें मौजूद है ना, वो ChatGPT से कर रहे हैं, वो AI से, बच्चे अपनी असाइनमेंट्स खुद नहीं कर रहे। मुझे टीचर्स बताते हैं, वो कहते हैं भाई हम तो बच्चों से कहते हैं हैंड रिटन असाइनमेंट करके दो, क्योंकि बच्चे सारा कॉपी पेस्ट करके, खैर हम भी अच्छे दिमागी थे लेकिन हम चीजें चेंज कर लेते थे, बराबर चीजें पकड़ी जा सकती है प्लेजरिज्म के नाम पे। लेकिन आजकल का बच्चा तो खुद अपनी एफर्ट के पोर्ट ही नहीं कर रहा। महविश, अकल को भी नहीं इस्तेमाल कर रहा, अटेंशन स्पैन भी शॉर्ट हो गया है, और फ्यूचर इज स्केरी। हाउ खुदा न खास्ता कोई बड़ी जंग होती है, वन फाइन मॉर्निंग इंटरनेट नहीं अवेलेबल, या अचानक से कोई मैल फंक्शन हो जाता है और आपका ये जो AI आपके प्लेटफॉर्म्स है, ये जो ChatGPT है, क्लॉड है, ये सब है, अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो क्या हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी? एंड ऑफ कोर्स खत्म हो जाएगी। वी वोंट बी एबल टू जनरेट अ सिंगल रिपोर्ट विदाउट इट। तो ये लम्हा फिक्रिया है। मगर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जिस तरह हमने सांस लेना नहीं छोड़ी क्योंकि एयर पोल्यूट हो गई थी, या पानी में पोल्यूशन है तो हमने पानी पीना नहीं छोड़ा, या हमें स्टिल वी आर ईटिंग फिश, हालांकि हमें पता है कि इसके अंदर फिश के अंदर वो कहते हैं कि हाँ मर्क्यूरी का लेड का कंटेंट ज्यादा हो गया। इसी तरह आप सिर्फ इस खौफ से कि इसकी डार्क साइड है या ये हमें बैकफायर कर सकता है फ्यूचर में, हम इसको इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकते। वाई? क्योंकि एक बच्चा या एक शख्स अडल्ट with AI is way better and performs way better than the person without AI, without an AI tool. Recently I've discovered Note LLM और 2-3 मैंने और tools discover किए हैं which have helped me कि मेरा काम जो पिछले 3-3 दिन पे होता था मोहित, वो अब 1 दिन में होने लगा है। जैसे मेरा इस तरह का काम है कि मुझे कहीं प्रेजेंटेशन देनी है तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रेजेंटेशन है फॉर एंटायर डे। अब ये होता है मैंने सिर्फ सोर्स में वो कोड डाला जो भी था, और वो 10 मिनट में एक 15 पेजेस की जबरदस्त बनी प्रेजेंटेशन आ गई। तो एज लॉन्ग एज आप उसको हैंडल कर रहे हैं उस टूल को, एज लॉन्ग एज वो आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है, देन इट्स फाइन। एंड दैट वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन कि तुम इस पे डिपेंडेंट ना हो,
तुम इसको इस्तेमाल करो एज अ टूल। जैसे जब जूसर ब्लेंडर आया था तो हमें मशीन चलानी है ना, हमें पता है कि ठीक है अब सिल पे मसाले पीसने की जरूरत नहीं है, हम ग्राइंडर चला लेंगे। लेकिन आज भी उनको अब वो कह रहे हैं जो बात सिल वाली है ना वो किसी और की नहीं है, ये अब देखो नदिया वो तो खैर नॉस्टैल्जिया भी एक चीज है, वो भी अब आज हमें पुराने गाने याद आते हैं, जब हम एक सर्टेन एज में आते हैं तो हमें हर चीज पुरानी अच्छी लगने लगती है। लेकिन फिर भी एआई एंड साइबर, अच्छा अब अगर आपने पूछा था एक सवाल के पेरेंट्स को क्या पढ़ाना चाहिए बच्चों को, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फ्यूचर तो इसी का है, डेटा साइंसेज, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, और लेकिन फिर भी एमबीबीएस पढ़ना, नर्सिंग पढ़ना, ये फिजिकल थेरेपी हो गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग विल बी अनदर फील्ड। अभी आप देखिएगा कितनी बायोटेक्नोलॉजी में कितना एडवांसमेंट आ रही है और आएगी भी आगे इंशाल्लाह। तो अब तो बच्चों के पास एक बहुत वसी कैनवस एक्सप्लोर। सैडली बच्चे इतने मेहनती नहीं है इस वक्त, दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड। सो ट्रू, बात आपने बिल्कुल सही की। और जैसे भी आपने फोकस की बात की, ये अभी आप तो बात करके वो निकल गई ना, ये लोगों ने सुन भी लिया, लेकिन बच्चों का जो अब अटेंशन का जो टाइम स्पैन है वो जो कम हो जाना, ये इंतहाई खौफनाक बात है। शायद इसी वजह से हम यूट्यूब पे भी देखते हैं शॉर्ट्स वगैरह बनने लग गई हैं। नॉर्मल हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए तो हम उसको 1.5 की स्पीड पे सुनते हैं, अगर बंदा हमें लग रहा है कि बहुत आराम से बोला तो हमें हर चीज़ जल्दी करनी है। तो जब हम जल्दी की बात करते हैं तो आपको लगता है कि अगर चीज़ें ना बन पा रही हो तो ये बच्चा किसी एक फील्ड में टिक पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, ये भी एक चैलेंज है। जरा से बात करें, कितना टाइम है जी मेरे पास ब्रेक के लिए? चलो मुझे ब्रेक पे जाना है। थैंक यू सो मच जी महविश सईद ने, मेरे को बहुत शुक्रिया इस पे हमने बात करना। जरा फोकस के वाले से हमारे दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ होंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मरियम मोहित खान, जो कि कंटेंट क्रिएटर प्रिंसिपल है रूट्स मिलेनियम डीएच कराची के। साथ में मोहित खालिक खान हमारे साथ मौजूद है। खालिक है खलीक है, ये खालिक है, मैंने सही प्रोनाउंस किया। इट्स मोहित खालिक खान, जो कि डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन है मैकॉम के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को मैं शो में खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। सबसे पहले मुझे बताएं, मैंने अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे महविश से, और महविश ये बता रही थी कि जो आजकल के पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को फ्यूचर को लेकर टेंशन है, वो शायद हमारे पेरेंट्स को इतनी टेंशन नहीं थी, वो थोड़े बहुत चिल थे। और ये मैंने देखा भी है, आज